नारद जी कहते हैं कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह से पहले लोग काम करते थे, अब बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना बंद, अब अपनी अपनी मनमानी चल रही है। अच्छा, एक बात और है कि मन पे तो किसी का कंट्रोल नहीं, जो मन में आए सो करो, कौन रोकने वाला है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्गों की सलाह के बगैर, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा के बगैर आप कोई भी कार्य करते हैं वो कभी सिद्ध और सफल नहीं हो सकता। हमेशा बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो। तरुणी प्रभुता गे है, घर में मालकी किसकी चल रही है? बोले बहू रानी की। देखो माताओं, एक बात और सुनना, जब तक बेटा की शादी नहीं करी ना आपने, बड़ी कृपा, बोलो राधे राधे। पर करें क्या, हमारी माताएं इतनी भावुक होती हैं। नेक बेटा बड़ा है, बड़ो है जाए, डिग्री डिप्लोमा मिल गया, सोई बस फोन चालू, कोई लड़की हो तो बताओ महाराज, बोलो राधे राधे। क्यों, क्या क्या, बस शादी करनी, अब विवाह करना। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक सब सुख हैं। आपका बेटा आपके बगैर पूछे काम नहीं कर सकता, जा नहीं सकता कहीं। और जैसे ही शादी की बात चली, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं, पर कई जगह हमने देखा है कि शादी की जैसे ही बात चलती है तो लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ एक बड़ी लंबी लिस्ट बना के भेजते हैं। ये वाली गाड़ी चाहिए, ऐसा सोना, और ये फलाना, ये फलाना, पता नहीं क्या क्या। दहेज प्रथा आज भी खत्म नहीं हुई, बोलो राधे राधे। डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट सही, पर चल तो रहा है। अच्छा, एक बात और आती है, कई लोग कहते हैं महाराज हम दहेज के बड़े खिलाफ हैं, और जो ज्यादा ऐसी बातें करें समझ लो सबसे बड़ा वही, समझ लेना मेरी बात को। ए बिटिया नक्शे पे है, जाओ बैठ जाओ, राधा रानी विराज जाओ, सभी बैठ जाओ। आज के बच्चे बड़े ही अच्छे। अच्छा, इनसे तो भगवान भी हारे हैं, हम तो छोड़ो, बच्चे ऐसे हैं, इनसे भगवान भी हारे हैं। अच्छा, कभी कभी लगता है अब शरारत बच्चे ही नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े करेंगे? विचार करो। हमारे यहाँ आश्रम में, यहीं पास में ही आश्रम है, ये रश्मि और ये तो सब गई हैं बहनें, इन्होंने तो देखा है वहाँ। तो ये जो बालक बैठे ना, देखो ये सब ब्रह्मचारी बालक हैं, सब अभी वेद पढ़ते हैं, इनको हम भागवत पढ़ाते हैं, हमारे आश्रम में रहते हैं। इनका खाना पीना रहना सब निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है इनसे। ये सेवा है, ठाकुर जी करवा रहे हैं तो हम करते हैं। अच्छा, ये बालक ब्राह्मण हैं, गायत्री संध्या वंदन इत्यादि करने वाले, देखो आप दिव्य तेजी ब्राह्मण है, छोटे छोटे बालक हैं। पर कभी कभी ये उतर आए शरारत पे तो फिर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है ना देख के, अपना बचपन याद आता है, बोलो राधे राधे। ये बालक हमारे ऐसे बढ़िया हैं कि ये जब आश्रम में होते हैं तो कई बार शरारत करते हैं, और शरारत, अच्छा अकेला होगा तो नहीं करेगा, वो जो कोने में बैठा है देखने में इतना छोटा सा, अकेला होगा तो नहीं करेगा, जहां कंपनी मिली सोई कोई ना कोई शरारत चालू। अच्छा, फिर गुस्सा भी आता है, जब इनको देखते हैं तो हंसी आ जाती है फिर लगता है इन पे क्या गुस्सा करें, इनसे क्या कहें, बालक हैं। तभी मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हैं इनकी उम्र ऐसी होती है। अब ये हमारी राधा रानी, अब इन्हें क्या कथा से क्या होगा, क्या कथा, अपने मन की बात कहेंगी, अपना काम पूरा करेंगी, ठीक है। हम तो जाने हमारी किशोरी आ गई, बोलो राधे राधे, राधा रानी आ गई, कोई बात नहीं, सबका स्वागत है, आदर है सबका। तो मैं निवेदन कर रहा था, दहेज एक बहुत बड़ी दीमक है समाज में। एक बात ध्यान रखना, साधारण दीमक किसी लकड़ी में लगती तो वो केवल लकड़ी को खत्म करती है, लेकिन दहेज रूपी दीमक जिस घर परिवार में लग जाती है पूरे परिवार का विनाश करा देती है। प्रेम से गौ राधे राधे। दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। अच्छा, कई लोग इतने भले हैं
कि डायरेक्ट नहीं कहते कि हमको ये चाहिए, पता क्या कहेंगे, देखो भैया बस 2 कपड़े में ही लड़की आ जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपकी बिटिया हमारा बेटा, बस और कुछ नहीं चाहिए, एक चुन्नी उड़ा देंगे बस वही हो गया, बस हमारे लिए बहुत बढ़िया। और जब आगे नेक बात बढ़े तो कहेंगे बस भैया इतना ध्यान रखना, थोड़ा मान सम्मान उसमें कमी ना रह जाए, बस थोड़ा मान सम्मान, क्योंकि हमारी बहुत लंबी है, बोलो राधे राधे, ये बहुत लंबी है नाक, वो आदमी सी नाक के पीछे जी रहा है, अच्छा है कटी नहीं है। हम तो कहते दहेज लेने वालों की तो भगवान यहीं से पूरी काट दे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो सम्मान के बहाने इशारा करेंगे, देखो वैसे सब ठीक है पर पता है समाज में हमारा क्या स्टेटस है, हमारी क्या व्यवस्था है, क्या लोग हमको जानते हैं, आप जानते हो, तो क्या करें, बस थोड़ा मान सम्मान का ध्यान रखना। अरे भाई तू क्लियर कह दे तुझे क्या चाहिए, मान सम्मान, मान सम्मान तो 1 रुपए में भी हो जाता है और 1 करोड़ देके भी नहीं होता, पर ये व्यवस्था है। तो जब तक बेटा का विवाह नहीं किया ठीक ठाक, अब एक बार क्या हुआ, आजकल होता है ना, जैसे दहेज की लिस्ट पहुंची लड़की वाले के यहां, अब लड़की वाला विचार करता, लड़की का पिता सोचता है कि घर अच्छा है, बर अच्छा है, लड़की सुखी रहेगी, तो कैसे भी सही कर्जा लेके ऐसे वैसे कुछ भी करके बेचारा वो व्यवस्था करता है। व्यवस्था करता है तो कभी कभी रोना भी आता है कि देखो इतनी व्यवस्था नहीं है पर करनी पड़ रही है, करें क्या, बिटिया का सुख, बिटिया खुश रहे, इसलिए वो करता है। आंखों से आंसू आने लगते हैं। और अच्छा बिटिया एक एक एक्टिविटी पर उसकी नजर होती है, एक एक गतिविधि पर नजर होती है। हमारे पापा जी रो रहे हैं, इनकी आंख में आंसू आ रहे हैं, हमारी माँ भी रो रही है, इनकी आंख में आंसू आ रहे हैं, तो बिटिया संकल्प ले लेती है, पहले एक बार बेटा, एक बार उस घर की बहू तो बन जाने दो। अगर अपने माँ बाप के एक एक आंसुओं का हिसाब न चुकता किया तो मैं भी अपने बाप की बिटिया नहीं, बोलो राधे राधे। और कहानी वही होती है, शुरुआत आप और हम करते हैं, दोस्त बिटिया फिर उस बहू को देते हैं, उसकी गलती नहीं, गलती तो हमारी है। हमने उस साधारण व्यक्ति पर दहेज का इतना बड़ा वजन लाद दिया, उसका परिणाम कौन भुगतेगा। अब वो आई, आज की पढ़ी लिखी लड़की, अरे राम 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 पूछो मत, पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की, घर में आई, देखा 2-4 दिन किस घर की मालकी किसके पास है, मालिक कौन है घर का, नजर पड़ी ससुर जी की नहीं चलती, ओ सासू माँ, सासू माँ की चलती है। सास कितना बढ़िया नाम है, सास, समझती हैं आप सब। हमारे ब्रज में कहते हैं जो अपनी बहू को 24 घंटे सांस न लेने दे वो होती है सास, बोलो राधे राधे। और ऐसी होती थी पहले, अब तो जमाना बदल गया, लोग पढ़ लिख गए, पहले ऐसे ही होती थी। एक बार कोई पिक्चर थी, फिल्म, उसमें कोई गाना था कि सासू जी तूने मेरी हाँ कदर न जानी। अब खैर उस पर कोई फोकस नहीं, लेकिन बात यह है कि पहले जमाना ऐसा ही था, पर अब तो सास बेचारी हो गई, अब तो कुछ रहा ही नहीं। सास से चाबी ले ली, घर की मालकी चालू। नारद जी कहते तरुणी प्रभुता गे है, घर में उस बहू की मालकी प्रारंभ हो गई। अब पत्नी की मालकी चले यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे लिखते हैं शाल को बुद्धिदायक, साले साहब हर 8वें दिन घर में चक्कर लगाते हैं, हर 8वें दिन आ जाएं भैया, पत्नी का भाई हर 8वें दिन आए, बहन जी कैसी हो, दीदी कैसी हो, बोले बढ़िया है। अब कोई भी कार्यक्रम घर में होता है तो श्रीमान जी अपने साले साहब की सलाह लेके काम करने लगे। और वृंदावन में ब्रज में कहते हैं कि दीवारे बिगारे आरो और घर ही बिगारे सारो, बोलो राधे राधे। जिस घर में साले साहब की ज्यादा सलाह से काम हो में, तो भैया आप सबने महाभारत की कथा सुनी है कि धृतराष्ट्र महाराज ने कभी अपनी बुद्धि से विवेक से काम नहीं किया, अपने साले शकुनी की हमेशा सलाह लेते रहे, परिणाम हुआ विनाश।